आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। आपने कभी ना कभी ये ज़रूर देखे होंगे या फिर आपको इनकी ज़रूरत भी पड़ी होगी। तो हम जानेंगे कि आईवी फ्लूइड क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं और ये कब कब यूज़ किए जाते हैं। तो यदि आप कोई मेडिकल स्टूडेंट है या फिर आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं है तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम कोई टर्म यूज़ करने वाले नहीं है। हम आपको सिंपल भाषा में बताएंगे कि आईवी फ्लूइड क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि आईवी फ्लूइड होता क्या है। तो आईवी फ्लूइड की फुल फॉर्म होती है इंट्रावेनस फ्लूइड, यानी कि ऐसा फ्लूइड जो कि हमारी वेन्स में दिया जाता है। आप जानते हैं हमारे हार्ट में या हमारे हृदय में दो तरह की नलिकाएं पाई जाती हैं, आर्टरीज और वेंस। जिनमें से आर्टरी हमारे हृदय से खून को लेकर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक जाती है और इसके बाद हमारे शरीर से खून को वापस हृदय में ले जाने के लिए वेंस पाई जाती हैं। तो इन्हीं वेंस में इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है, जिससे वो सीधे हमारे हृदय में जा सके और उसके बाद हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक जा सके। तो इसलिए हम वेंस में फ्लूइड को देते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि आईवी फ्लूइड कितने टाइप के होते हैं या फिर इंट्रावेनस फ्लूइड कितने टाइप के होते हैं। तो कि जनरली ये 5 टाइप के होते हैं जो कि कॉमनली हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं, जिनमें पहला है NS यानी कि नॉर्मल सलाइन बोतल। तो इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मल NaCl होता है। दूसरा है DNS यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। तो इसमें नॉर्मल सलाइन के साथ में डेक्सट्रोज भी होता है, जो कि एक टाइप का शुगर है। तीसरा है यहाँ पर RL, इसकी फुल फॉर्म है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। फोर्थ है D5, D10, D25 सॉल्यूशन एंड यहाँ पर लास्ट है मैनिटोल सॉल्यूशन। तो इनमें अंतर क्या है? तो देखिए, ये जो शुरू के 4 हैं, ये चारों हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि जब हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो उस समय ये यूज़ किए जाते हैं। जबकि जो ये लास्ट है मैनिटोल सॉल्यूशन, तो ये उल्टा है। तो ये तब यूज़ किया जाता है जब हमारी बॉडी में पानी की ज़्यादा मात्रा हो जाती है, तो उसे निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो हम इनके बारे में बारी बारी से अब जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है NS यानी कि नॉर्मल सलाइन बोतल। तो हम जानेंगे इसका कंपोजिशन क्या है और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो देखिए, इसमें 0.9% NaCl होता है, यानी कि 100 ml में 0.9% NaCl होता है। आप जान लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो नंबर 1 डिहाइड्रेशन, यानी कि यदि किसी की बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो इसका यूज़ किया जाता है। नंबर 2 यूज़ फॉर वुंड वॉशिंग, और ये घाव को साफ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल सलाइन होता है। नंबर 3 यूज़ फॉर डाइल्यूट कंसनट्रेटेड इंजेक्शन, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि काफ़ी गाढ़े होते हैं तो उन्हें पतला करने के लिए, यानी कि उसमें मिलाकर इनका यूज़ किया जाता है। और ऐसे व्यक्ति जिनका एक्सीडेंट हुआ हो और जिनमें फ्लूइड लॉस हो गया हो तो उसमें भी इनका यूज़ किया जाता है। आप जान लेते हैं कि इसकी डोज कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, इसे 24 घंटे में इसकी 3 से 4 बोतल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकता है। और इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, यानी कि इनमें इसे किस किस में यूज़ नहीं किया जाता। तो ऐसे पेशेंट जिन्हें हाइपरटेंशन यानी कि उनका बीपी बढ़ा रहता है, या फिर ऐसी महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट होती है, उनमें इसका यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि आप जानते हैं NaCl क्या है। NaCl नमक है और ये हमारे बीपी को बढ़ा देता है। तो ऐसे पेशेंट जिनका बीपी पहले से बढ़ा हुआ है, यदि हम उनमें ये यूज़ करेंगे तो उनका बीपी और बढ़ जाएगा। देन इसके बाद है DNS डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। देखिए, इसमें अंतर क्या है। इसमें नॉर्मल सलाइन के साथ में डेक्सट्रोज भी होता है, जो कि एक टाइप की शुगर है। तो इसलिए इनका यूज़ डायबिटिक वाले पेशेंट में नहीं किया जाता। आप जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए, इसमें 0.9% NaCl के साथ में 5 ग्राम डेक्सट्रोज भी होता है। और इसकी डोज, यानी कि इसे 24 घंटे में 3 से 4 बोतल इसकी हम यूज़ कर सकते हैं। जान लेते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या है, यानी कि इसे हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 डिहाइड्रेशन, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनमें पानी की काफ़ी कमी हो गई हो तो उसमें ये यूज़ किया जाता है और हमें इसे डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट में यूज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 2 हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी कम हो गया हो या जिनमें ग्लूकोज की कमी हो गई हो तो उसमें भी DNS का यूज़ किया जाता है। नंबर 3 है टू ट्रीट इंसुलिन शॉक। देखिए, इंसुलिन शॉक क्या होता है। यदि किसी व्यक्ति का इंसुलिन अचानक से काफ़ी कम हो जाता है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। और ऐसे व्यक्ति जिनका एक्सीडेंट हुआ हो और जिनमें फ्लूइड लॉस हो गया हो तो उसमें भी DNS का यूज़ किया जाता है। दैन इसके बाद है RL यानी कि रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, यानी कि जब भी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है जान लेते हैं। इसमें होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। ये सब पानी में मिले होते हैं और हम इसकी 24 घंटे में 1 से 2 बोतल यूज़ कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो नंबर 1 डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी में, और इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट, यदि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए, जैसे कि यदि किसी को दस्त वगैरह हो जाते हैं तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। नंबर 2 बर्न, यदि कोई जल जाता है या किसी की सर्जरी होने वाली होती है तो उस दौरान भी इसका यूज़ किया जाता है।
और यहाँ तक कि न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी यानी कि किसी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसे कि हम कुपोषण भी कहते हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति का हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। और ये डायबिटिक वाले पेशेंट के लिए सूटेबल है, यानी कि उनके लिए यूज़ करना इसका सही है। तो डायबिटिक वाले पेशेंट में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम D5, D10 एंड D25। देखिए यहाँ पर D की फुल फॉर्म है डेक्सट्रोज। तो डेक्सट्रोज एक टाइप की शुगर है, तो यहाँ पर केवल डेक्सट्रोज का ही यूज़ किया जाता है। तो इसमें केवल डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन होता है। और इसमें क्या है देखिए, तो D5 है, इसमें 100 ml में 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है, जबकि D10 में 100 ml में 10 ग्राम डेक्सट्रोज होता है, जबकि D25 में 100 ml में 25 ग्राम डेक्सट्रोज होता है, यानी कि इसमें डेक्सट्रोज का अमाउंट बढ़ता जाता है। तो कंडीशन के हिसाब से इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें काफ़ी मात्रा में डेक्सट्रोज होता है, यानी कि शुगर होती है, तो इसलिए इसे डायबिटिक वाले पेशेंट में यूज़ नहीं करते, यानी कि ऐसे पेशेंट जिन्हें शुगर की बीमारी है उसमें इसका यूज़ नहीं किया जाता। तो इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ वीकनेस यानी कि कमजोरी में, जो कि किसी बीमारी की वजह से हो, डिजीनेस, फॉर एनर्जी और डिहाइड्रेशन, इनमें इसका यूज़ किया जाता है। और हम इसकी 24 घंटे में 3 से 4 बोतल यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट है मैनिटोल सॉल्यूशन यानी कि डायूरेटिक। तो डायूरेटिक क्या होते हैं? यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि हमारे यूरिन आउटफ्लो को बढ़ा देती है, यानी कि हमारे यूरिन को बढ़ा देती है। तो इनका यूज़ कब किया जाता है? जब हमारी बॉडी में पानी की ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो इनका यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करती हैं? दोज मेडिकेशन विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इन बॉडी, तो हम देख चुके हैं। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम मैनिटोल होता है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है? देखिए इसका यूज़ एडिमा यानी कि सूजन, यदि हमारी बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग हो जाती है तो उसे कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ टू ट्रीट ओलिगोयूरिया, यदि किसी व्यक्ति को बहुत कम यूरिन पास होता है या उसे बहुत कम पेशाब आता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड यूज़ एज डायूरेटिक, डायूरेटिक मतलब कि जो हमारे पेशाब को बढ़ा देती है और हमारी बॉडी में स्वेलिंग को कम कर देती है या फिर हमारे ब्लड प्रेशर को कम कर देती है। तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। देखिए ये वीडियो केवल आपके नॉलेज पर्पस के लिए, जिससे आप जान सके कि कौन सा आईवी फ्लूइड कहाँ पर यूज़ किया जाता है, और इनका यूज़ डॉक्टर ही करते हैं, इसलिए आपको इन्हें खुद से यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।